जय मसीह की आप सबको। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी का संदेश सुनकर आप बहुत सारी बातें सीख रहे होंगे और आप आशीषित हो रहे होंगे। यदि आप पास्टर जी से और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें 9810585003 इस नंबर पर व्हाट्सएप या SMS भी कर सकते हैं। QR कोड को स्कैन करके आप नंबर सेव भी कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पास्टर आशिमा जी को। कैसे हैं आप हमारे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों? आप परमेश्वर को जानते हैं और अब वक्त आ गया है कि आप और मैं हमेशा आनंद में रहें, खुश रहें। हमारे खुश मिजाज स्वभाव से हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा, हमारा परिवार खुश रहेगा। हम जहाँ जाते हैं वहाँ भी हम खुशहाली लेके आ सकते हैं। एक खुश इंसान, एक खुश बिलीवर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता है। और आपको पता है कि ये कैसे होना है? हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कुछ बातों की। आज कुछ और इंटरेस्टिंग बातों की चर्चा करें। आइए हम लोग आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि हम आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं अपने सोच विचार को, मैं बोल के और हमारे भाई बहन अपने फीडबैक को देके। परमेश्वर, हम खुश रहना चाहते हैं, हम हैप्पी रहना चाहते हैं, हम आपके आनंद से भरे रहना चाहते हैं और हम फिट एंड फाइन रहना चाहते हैं। हमारी मदद कीजिए, अपने वचन से हमको सिखाइए कि हमें आगे कैसे चलना है, ताकि हम और हमारा परिवार और हमारा समाज आनंद में रहे, पॉजिटिव रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम बहुत कुछ सुनते हैं मीडिया में खुश रहने के बारे में, और एक बात मैंने समझी है कि जब हम सही खाना नहीं खाते ना, वो पचता नहीं है, या सही खाना नहीं खाता वो मेरे शरीर को लगता नहीं है। लड़कियां अगर उनका आयरन लेवल कम होगा या उनका हीमोग्लोबिन सही नहीं है तो क्या होगा? वो लोग ऐसे सैड होंगे। तो कुछ चीज़ों को मेंटेन करना फिजिकली बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए है। मेरी एक डॉक्टर फ्रेंड है, मैं अक्सर उनसे कहा करती थी कि कुछ ऐसा करो ना, कोई दवाई दे करके नॉर्मल कर दो, मेरी बेटियों का हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है। तो वो कहती थी, नहीं दीदी, आप जो पौष्टिक आहार खाते हैं उसमें जो आयरन है उसका ज़्यादा फायदा है। आप लोग पालक खाइए और तमाम चीज़ें खाइए, फ्रूट्स खाइए जो एकदम से काले पड़ जाते हैं काटने पे। वो आयरन खाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में है जो हमारी बॉडी के लिए बना है। आप बाहर का खाएंगे जो आर्टिफिशियल है, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह सकती है। तो आप प्रेफर करें कि आप नेचुरल आयरन लें। ये बात मुझे उनकी समझ में आई और हम लोगों ने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना शुरू किया, हेल्दी डाइट खाना। क्या आज आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं? और हेल्दी डाइट एज के अनुसार भी होती है और जेंडर के अनुसार भी होती है। अगर आप हैवी ड्यूटी काम करते हैं, आपका लेबर लगता है, वहाँ पर बहुत सारी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो आप हाई कार्ब मील्स खाएंगे। अगर आपका लाइट वर्क है, आप ऑफिस वर्क करते हैं जहाँ पे आपका ब्रेन का काम ज़्यादा है, तो आपकी डाइट थोड़ी अलग होगी। इट विल बी लीनिंग इनटू मोर न्यूट्रिशन। आप अलग अलग कंपोनेंट्स खाएंगे उस मील में, और प्रोटीन और आपके जो फैट है उसका करेक्ट तालमेल बैठना ज़रूरी है। ऑफ कोर्स मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, बट लाइफस्टाइल चेंज करना खाने के प्रति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे शरीर में दिखता है या फील होता है। बाइबल बताती है पहले कुरिन्थियों 6:19 में, हमारा जो शरीर है वह परमेश्वर का मंदिर है। क्या हम कुछ भी उसके अंदर डाल देंगे? आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रेकमेंड कीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है, आपके डॉक्टर ने आपको एक डाइट चार्ट दिया होगा कि ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी है, तो ये विजडम भी गॉड ने डॉक्टर्स को दिया है। आप उस विजडम को टैप इन कर सकते हैं और अपनी डाइट मेंटेन कर सकते हैं। देखा गया है जो लोग शुगर से परेशान हैं, दे हैव डायबिटीज़, तो उनको अलग अलग टाइम पे
शुगर की क्रेविंग होती है, उनको मन करता है और डॉक्टर्स मना करते हैं कि इसको बैलेंस इन चेक में रखना है, तो आपका परिवार जानता है, आप जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस पर ध्यान देते रहिए, उससे मिस आउट मत करिए, क्योंकि ये जो बॉडी है इसको आपने मेंटेन करना है, फिट रखना है। हमें तब तक जीना है जब तक हमारे दिन हैं और अच्छे से जीना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, बिकॉज गॉड हैज कम दैट वी मे हैव लाइफ एंड लाइफ टू अबंडेंट। परमेश्वर की ये मर्जी है कि हम अनंत जीवन में जिएं और अनंत जीवन में चलें। तो अनंत जीवन हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमें सही इनटेक लेना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर लीजिए और आप समझेंगे कि आपकी प्रॉब्लम किसी डेफिशिएंसी से हो सकती है। और जब आप देखेंगे कि आपका डाइट सही हो गया, आपका मूड सही होना शुरू हो जाएगा और आप एक हैप्पी बिलीवर बन जाएंगे। सो पीपल ऑफ गॉड, क्या आज से आप लोग अच्छे से खाना खाएंगे, जो करेक्ट अमाउंट है, टू मच भी मत खाइए। कई दफ़ा पता क्या होता है, हम लोग दुखी होते हैं और हमारे को रोना आ रहा होता है या कोई बात होती है, तो हम खाने को एक कंफर्ट बना लेते हैं, उसमें हमें तसल्ली मिलती है। तो जब हमें खाना तसल्ली दे रहा है तो हम उसे ज़्यादा खा रहे हैं। हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत से, अपनी उम्र के अनुसार नहीं, गलत खाना खा रहे हैं। ये मेंटेन करना है आपको, इस बात पे आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छे से खाना खाइए, आपके खाने में फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रफेज होनी ज़रूरी है, फाइबर होना ज़रूरी है, तभी तो खाना जो अंदर जा रहा है वो स्लिप आउट होकर के ढंग से आपका सिस्टम क्लियर हो सकता है। रफेज यानी कि फाइबर यानी कि रेशे वाले खाने खाने बहुत बहुत ज़रूरी हैं। परमेश्वर आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपने मंदिर को संभालें। जब आप अपने मंदिर को संभालेंगे तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स बढ़ेंगे और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। एक बहुत ज़रूरी बात, हमें हिलना है, हमें चलना है, ज़्यादा चलना है, एक्टिव रहना है। आज से कई साल पहले मैं थोड़ा सा दुखी रहती थी, तो मेरे एक अंकल मुझे कहते थे, बेटा तुम कितनी यंग हो, तुम क्यों दुखी हो? मैंने कहा नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। कहते मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम पता है। क्या हुआ? तुम मूवमेंट करो। मूवमेंट मतलब चलो फिरो। सो मैंने कहा मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, दिन भर किचन में हूँ, उनको टेक केयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा किचन का काम और बच्चों की टेक केयर ना काम है, लेकिन ये एक्सरसाइज नहीं है, ये तुम्हें स्ट्रेस देता है, एक्सरसाइज तुम्हें पॉजिटिव बनाएगा। तो मैंने चलना शुरू किया। मैंने कहा मैं एक्सरसाइज तो नहीं करूँगी अभी, लेकिन मैंने चलना शुरू किया। पहली दफ़ा गई, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड लग रही थी और बड़ी मुश्किल से घर से निकली। मैंने वायदा किया था अपने आप को और अपने अंकल को कि मैं वॉक करने ज़रूर जाऊँगी। तो पहले गई 5-10 मिनट, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों मैं आ गई, कल से नहीं आऊँगी। लेकिन 10 मिनट के बाद मुझे अच्छा लगने लगा, मुझे वॉक करना अच्छा लगने लगा। मैंने अपना मुंह उठा करके ऊपर जब देखा तो मैंने देखा इतने प्यारे पत्ते थे, प्यारी सी हवा थी, सब कुछ लहलहा रहा था और ठंड लगनी कम हो गई थी और मेरा मूड भी अच्छा होना शुरू हो गया। और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं रोज़ आया करूँगी। और अगले दिन मेरा मन थोड़ा कम था, लेकिन मैंने कहा चलो जाते हैं। जब मैं गई मुझे बहुत अच्छा लगा और तीसरे दिन और भी अच्छा लगा और उसके बाद मैंने कई साल वॉक करा और मुझे अंदर से एक एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया और मैं हंसती थी बहुत। वो कहाँ मैं पहले दुखी रहती थी, अब मैं बाइबल पढ़ती थी, प्रेयर करती थी और एनर्जी लेवल मेरा बढ़ गया था। तो जो मुझे लगता था बच्चों के साथ किचन में झाड़ू पोछा ये सब है, ये मेरा वर्क है, वो मुझे ड्रेन करता था, लेकिन बाहर जाकर के एक्सरसाइज करना मुझे पॉजिटिव और हैप्पी रखता था। और उसके बाद मैंने वॉक के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना शुरू किया एंड आई टेल यू इट वॉज अमेजिंग। बाइबल में पहले कुरिन्थियों 9:24 में लिखा है, डू यू नॉट नो दैट इन अ रेस ऑल द रनर्स रन? क्या तुम लोग नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक ही को मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो।
आपको और मुझे जीतना है। सबसे पहले मुस्कुराते हुए, खुश रह करके। जब हम खुश रहेंगे, बहुत सारी नकारात्मक सोच हमें छोड़ के चली जाएगी। कुछ चीज़ें में आएंगी दिमाग में, हमें छोड़ो, हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, मैं तो इतना खुश हूँ। मेरा काम है खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। तो व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। हम क्या खा रहे हैं, इट मेक्स अस हैप्पी, और हम पॉजिटिव रहेंगे, और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, उससे भी हम पे फर्क पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एनकरेज करा कि वॉक करना कितना ज़रूरी है। एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी को बोला गया कि जी इनका तो हार्ट 90% ब्लॉक्ड है। पूरा परिवार बहुत डर गया। ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो रही थी और हम सब बहुत घबराए हुए थे। तब मेरे पिताजी के फ्रेंड डॉक्टर सर्वेश कुमार हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पापा से बोला, तुम क्यों इतना डर रहे हो, ओपन हार्ट सर्जरी तुम ऑल्टर कर सकते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा ये कैसे होगा। कहते देखो, हम क्या सिखाते हैं लोगों को, आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाओ, पहले तुम रिकवर करो और कुछ दिन चलना सीखो। जब तुम चलोगे उससे तुम्हारी बॉडी पे फर्क पड़ेगा, और फिर हम लोग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है। तो मेरे पिताजी ने वॉक करना शुरू किया, बहुत बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से। और जब उन्होंने 1 महीना वॉक करा, उसके बाद जब उनके दोबारा टेस्ट हुए तो देखा गया उनके ब्लॉकेजेस जो हार्ट के थे वो कम हो गए, और हम लोग उनको ओपन हार्ट सर्जरी से बचा पाए। और ये सब डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हुआ। सो आप अपने डॉक्टर से पता करिए, दे विल टेल यू द राइट थिंग्स टू डू। और एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है। मेरे फादर के केस में उन्होंने बाद में एक्सरसाइज की। अगर आप और मैं अभी से एक्सरसाइज करेंगे तो ये मेडिकल इमरजेंसीज हमारी लाइफ में बनेंगी ही नहीं। और आप बहुत तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरा मन नहीं है, ओके, आप बैठे बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कंधे हिला सकते हैं ना, आगे और पीछे, और हम लोग ऐसे करके लेफ्ट राइट कर सकते हैं। आइए कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं जिसमें हम बैठे बैठे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। पहली एक्सरसाइज, बेंच पे बैठ के एक एक करके आप अपना पाँव इस तरह से उठा सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप करिए। ये आप 3 बार दोहरा सकते हैं। हाथों को इस तरह कंधे पे रख के 10 बार पीछे और 10 बार आगे घुमा सकते हैं। आप इसको 3 बार दोहराइए। तीसरी एक्सरसाइज, हाथों को इस तरह फैला के 10 बार पीछे और 10 बार आगे घुमाएं। इसको आप 3 बार दोहरा सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज, इस तरह से आप अपने कलाई को अंदर की तरफ 10 बार, बाहर की तरफ 10 बार घुमाएं। पांचवी एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में आप अपना हाथ फैला के ऊपर और नीचे 10 बार इसको दोहराएं। ख्याल में रखिए हाथ अच्छे से ऊपर और नीचे ज़रूर हों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। था ना इजी, कर सकते हैं ना, डुएबल है। ये वीडियो आप बार बार देखें। सिंपल एक्सरसाइजेस आप सब फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा बहुत मूवमेंट आप सब मेंटेन करें। स्माइल एंड बी हैप्पी। एक चीज़ बहुत अच्छी वर्क करती है जो मैं अपने बिलीवर्स को हमेशा एनकरेज करती हूँ कि आपको अपनी हिम्मत गॉड में ढूंढनी है। कई दफ़ा आते हैं मैं टूट गया, मैं टूट गई, मुझसे नहीं होगा, आई एम सो सैड, मैं इतना दुखी हूँ, कैसे मेरा ये काम होगा, ये नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। यू नो व्हाट, बाइबल बताती है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40वें अध्याय के 31 वर्ष में, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। But those who hope in the Lord will renew their strength. आपको परमेश्वर में अपनी होप रखनी है और आपको परमेश्वर से स्ट्रेंथ मांगनी है। कई दफ़ा आपके सामने मुश्किल काम होंगे। एक दफ़ा की बात है,
हमें एक बहुत बड़ा काम करना था, तो मैं बहुत परेशान थी, मैं कैसे करूँगी, मुझसे नहीं होगा। तो मेरी फ्रेंड ने मुझसे बोला, देखो काम बड़ा बड़ा कैसे होता है, एक एक कदम उठा के। मैंने कहा एक एक कदम का मतलब क्या है? कहते पहले एक कदम तो करो, एक चैप्टर तो ख़त्म करो, फिर दूसरे पे जाएंगे, फिर तीसरे पे जाएंगे। तो मैंने बहुत गहरी सांस ली, मैंने कहा हे परमेश्वर मुझे मदद देना, प्लीज़ मेरी स्ट्रेंथ बनना। और मैंने धीरे धीरे करके पहले एक चैप्टर करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन फिर एक हुआ तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई, हो तो गया। फिर दूसरा, मैंने कहा चलो 2 हो गए, फिर तीसरा। तो एक एक करके जब मैंने करा, परमेश्वर की स्ट्रेंथ लेते हुए, उनके ऊपर भरोसा करते हुए, तो वो काम बिल्कुल पूरा हो गया। शुरू में धीमा था, स्लोली हो रहा था, तो लग रहा था कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर हो गया। तो फिर एक एक करके जब वो होता चला गया, मुझे चैन आता गया। अब मैं अंत में मुस्कुरा रही थी, मैंने अपना काम पहले ही खत्म कर लिया था, एंड देयर वाज नो रीजन टू स्ट्रेस। कई दफ़ा जब हम टैक्स पे करना होता है, लोग कहते हैं हम लास्ट मिनट पे टैक्स पे करेंगे। मैं अपने चर्च को हमेशा एनकरेज करती हूँ, चाहे आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अपनी इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करो, और पहले से ही फाइल कर लो, तो एंड में आपको प्रेशर नहीं होगा। तो हम कुछ चीज़ें जब टाइम से पहले कर लेते हैं, हमें स्ट्रेस नहीं होगा और हम मुस्कुरा सकते हैं। वी कैन बी हैप्पी बिलीवर्स। सो आप अपने कामों को पहले से कीजिए और परमेश्वर से हिम्मत मांगिए, वचन पढ़िए, देखिए गॉड बाइबल में कैसे हर कामों को करते आए हैं, सब कुछ टाइम से, और वो ही हिम्मत देते हैं अपने लोगों को। और हम सब अपने कामों को परमेश्वर की स्ट्रेंथ से कर सकते हैं, उनकी सामर्थ्य से कर सकते हैं, और टाइम से पहले करेंगे तो मुस्कुराते ही रहेंगे। नो स्ट्रेस, हैप्पी बिलीवर्स, खुश और खुशहाल विश्वासी, जिनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है, परमेश्वर का आनंद है, और वो आप हैं और वो मैं हूं। जय मसीह की आप सभी को। आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए हम कुछ आज टिप्स डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप सभी को पहले से बताएंगे। कुछ 5 मुख्य टिप्स हैं जो हम सभी को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले है टाइम। हर चीज़ का एक टाइम होता है। ब्रेकफास्ट का एक टाइम होता है, लंच का एक टाइम होता है, डिनर का एक टाइम होता है। ये तय किया गया है कि इस टाइम पे हमें लंच कर लेना चाहिए, इस समय पे हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, इस समय पे हमें सोना चाहिए, समय पे सोना चाहिए और समय पे ही जल्दी उठना चाहिए। हर चीज़ का एक फिक्स टाइम होता है। अगर हम वो चीज़ उस समय पे कर लेंगे तभी हम हेल्दी रहेंगे। जैसे अगर आपको कहा गया है, हमें कहा जाता है कि 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच का जो टाइम है वो लंच के लिए फिक्स्ड है। तो इसका मतलब उस समय पे अगर हम लंच कर लेंगे तो वो हमारी बॉडी को ज़्यादा फिट रखेगा, हमें ज़्यादा डाइजेस्ट करेगा। अगर हम लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर समय रहते ना करके थोड़ा लेट करते हैं तो उस समय पे हमें खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लेट जो खाना हम खाते हैं वो हमारी डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। उस समय हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो हमारे खाने को इतना पचा नहीं पाते और खाना अनडाइजेस्टेड रहता है और टॉक्सिन बना लेता है और हमारी बॉडी को अनफिट कर देता है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा हेल्दी टिप है सीज़न और जो आपके आसपास चीज़ें उपलब्ध हैं। देखिए हम इंडियन हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे सीजन्स हैं, तो सीज़न के अनुसार हमारे आसपास जो फल और सब्जियां हमारे पास मौजूद हैं हमें वही खाना चाहिए। हाँ, हमारा टेस्ट कहता है, हमें मन करता है कि जो अमेरिका में, हम इंडिया में रहते हैं लेकिन अमेरिका में जो बेरी फ्रूट मिल रहा है वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर वो बेरी फ्रूट हम अभी ले आएंगे हमें टेस्टी तो लगेगा लेकिन वो हमारे लिए इतना हेल्दी नहीं होगा। तो सीज़न के अनुसार हमारे आसपास जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उपलब्ध हैं वो हमारे लिए हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही खाएँ। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल सीज़न के अनुसार ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अपने मिड डे मील में उसको आप इंक्लूड करिए। हमारा मिड डे मील जो है वो बहुत ज़रूरी है। मिड डे मील है क्या? देखिए, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन 2 ऐसे टाइम है जिस टाइम पे हमें भूख लगती है। इट इज़ ओके कि अगर हमें उस टाइम पे भूख लग रही है, सुबह 11:30 बजे और शाम को 4:30 बजे, ये 2 ऐसे टाइम है जिस टाइम पे हमें भूख लगती है और हमारे किचन में ऐसा कुछ खास होता नहीं, तो हम इस टाइम पे खाना ना खा के उसे स्किप कर देते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। इट इज़ ओके कि हमें उस टाइम भूख लग रही है। अगर आपको उस समय भूख लग रही है इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हैं। सुबह 11:30 बजे अगर आपको मिड डे मील लेने का मन कर रहा है तो उस समय पे आप चाय पी सकते हैं। चाय तो सबके पास उपलब्ध रहती है, चाय तो हम सबकी फेवरेट है।
जो भी नॉर्मल इंडियन चाय है, दूध वाली चाय है, वो आप 11:30 बजे यानी लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम होता है 11:30 से 12 के बीच में, उस टाइम पे आप ले सकते हैं। उस टाइम अगर आपको भूख लग रही है तो चाय लीजिए। चाय आप खाली पेट मत लीजिए। चाय के साथ आप मखाने की नमकीन, रोस्टेड मखाने की नमकीन या फिर लेस फ्राई की हुई बेसन की नमकीन खा सकते हैं। उस समय पे आप सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल भी ले सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट जो आपका उपलब्ध है, जैसे सेब हर सीज़न में उपलब्ध रहता है, ऑरेंज, संतरे हर सीज़न में उपलब्ध रहते हैं, केला उपलब्ध रहता है, तो वो आप ले सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो अगर आप चबा सकते हैं तो आप चबा कर खाइए, आपके लिए और हेल्दी रहेगा। अगर आप उसे चबा नहीं पा रहे हैं तो आप उसे चूज़ कर ऐसे ही रॉ मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं। पैक्ड जूसेस और पैक्ड जो भी पेय पदार्थ उपलब्ध हैं, उससे बेटर है कि आप जितना नेचुरल चीज़ें लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चाय अगर आपको अच्छी नहीं लगती है या आप दूध वाली चाय नहीं लेते हैं तो आप नींबू वाली चाय ले सकते हैं, लेमन टी ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत हेल्दी है। आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत हेल्दी है। चाय नहीं पीना चाहते हैं, जैसे गर्मी आ रही है, आपको गर्मी लग रही है तो आपका चाय पीने का मन नहीं है, तो आप नमकीन छाछ पी सकते हैं, आप मीठी लस्सी पी सकते हैं, आप उस समय में नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत हेल्दी है। शाम को 4:30 बजे आप चाय लेते हैं तो आप उससे उस समय भी खाली पेट चाय मत लीजिए। उस समय आप मखाने की नमकीन ले सकते हैं, सूजी का पोहा ले सकते हैं या फिर लेस फ्राइड बेसन की नमकीन ले सकते हैं, कोई भी जिसमें तेल और घी कम लगा हो, वो आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा। लंच के बाद अगर आपको नींद आ रही है तो इट इज़ वेरी ओके, अगर आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं। लंच के बाद 15 से 20 मिनट का एक नैप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप बैठे बैठे रेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लिखा भी गया है, ये सब मेंशन भी है कि अगर आप लंच के बाद नैप लेते हैं या रेस्ट करते हैं तो आपके लिए हेल्दी रहता है, आपका डाइजेशन उससे अच्छा बना रहता है, जो आप खा रहे हैं वो आपको ठीक से पचता है। लंच में एक अच्छा प्रोबायोटिक जो नेचुरली आपके पास उपलब्ध है वो है दही। दही आप कोशिश करिए आप सिर्फ लंच में 1:30 से 2 बजे के बीच में लीजिए। डिनर में या शाम में दही लेना हेल्दी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दही जो होता है वो आपके गट की बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लंच का समय जो कि 1:30 से 2 बजे के बीच में है, उस समय आपका इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा काम करता है। उस समय अगर आपको अच्छा प्रोबायोटिक मिलेगा, दही अगर आपको खाने के लिए मिलेगा, तो आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो अच्छा काम करेगा। अच्छे से वो काम करेगा तो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी में अच्छे से बनेगा, जो आपको एकदम फिट रखेगा। अब है लास्ट पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिगरस हैवी एक्सरसाइज की जाए। अपना काम खुद करना, अपना पर्सनल काम खुद करना, किसी और पे डिपेंड ना होना और अपने घर का काम भी खुद ही करना, ये भी एक एक्सरसाइज है जो आपके माइंड को एक्टिव और हेल्दी रखता है और आपकी बॉडी को भी फिट करता है। जय मसीह की। आपको एक और काम करना है जो आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस ले आएगा, खुशी ले आएगा। यू विल से हे आई एम अ हैप्पी पर्सन, मैं एक आनंद में रहने वाला इंसान हूँ। आपको पेशेंस लानी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप बहुत पेशेंस में आ जाएंगे। तो क्या करना है पेशेंस लाने के लिए? बाइबल बताती है गलातियों 6:9 में, इसलिए आओ हम भलाई करते हुए कभी ना थके, क्योंकि यदि हम भलाई करते ही रहेंगे तो उचित समय आने पर उसका फल मिलेगा। भलाई करते रहो, नेकी करता रहे, एक दिन रिजल्ट आएगा। आप एक्सरसाइज करो, एक दिन रिजल्ट आएगा। आप अच्छा खाना खाना शुरू करो, एक दिन रिजल्ट आएगा। अब परमेश्वर की स्ट्रेंथ में टैप इन करो, आप देखोगे कि आपका बल बढ़ता जा रहा है और आप बड़े बड़े काम कर पा रहे हो। और इसी तरीके से पेशेंस, हो सकता है कि कोई आपसे कहे कि देखो तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें पढ़ाई करनी है, और आप कहेंगे कैसे मैं सिलेबस खत्म करूंगा। आप पढ़ाई करना शुरू कीजिए। कोई कहेगा देखो मेरी लाइफ में कितना केओस है, हमारे घर में कितना झगड़ा होता है, कैसे ठीक होगा। आपसे आपके पास्टर बोलेंगे आप सबको माफ़ कर दीजिए और अपना एटीट्यूड चेंज करिए और दूसरे के भी बातों के बारे में आप टॉलरेंट रहिए। आप कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, मैं एक दफ़ा करके देखूंगा। एक दफ़ा नहीं करना है, एक दफ़ा में आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो हमें कोशिश करनी है कि जो जेनरोसिटी, जो अच्छाई हम अपने साथ कर रहे हैं, कि हम अपने आप को टाइम दे रहे बदलने के लिए, वो टाइम तो हमें दूसरे को भी देना पड़ेगा ना। जो हम पेशेंस अपने साथ दिखा रहे हैं वो हमें दूसरे को भी दिखानी पड़ेगी। हमें माइंड मेकअप करना है कि हमें अपने आप को पेशेंस दिखानी है और हम दिखाते भी हैं। तो जो पेशेंस हम अपने आप को दिखा रहे हैं एक एटीट्यूड बदलने में,
तो क्यों ना हम वो पेशेंस दूसरे को भी दिखाएं और उसकी कुछ बातों को नज़रअंदाज करें। जैसे कि हो सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है और आप भी पहले झूठ बोलते थे, तो आपने रोक दिया है और आप बार बार कैच कर रहे हैं, मुझे गलत काम नहीं करना है। अब दूसरा आपके साथ झूठ बोल रहा है, आप उसको बताओ ये झूठ है, ये गलत है और इसके लिए मैं नहीं मानूंगा, लेकिन आगे से ध्यान रखना। तो जब आप दूसरे को मौका दे रहे हैं, वो सोचेगा और ज़्यादातर वो दोबारा नहीं करेगा, लेकिन अगर वो दोबारा करेगा तब एक सीरियस मैटर है, आप उसके लिए एक एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अपने आप को जो आप जेनरॉसिटी दे रहे हैं वो आप दूसरे को भी दीजिए, उन्हें बता भी दीजिए ये गलत है, ये सही है। अगर आप खाना खाना शुरू कर रहे हैं, आप जब पौष्टिक खाना खाना शुरू करेंगे तो उसका फ़र्क पड़ेगा। मैंने एक लेडी का प्रोग्राम देखा था, उसने बोला कि वो सबको रेकमेंड कर रही थी, ये यूएस की बात है, कि आप सब हरे पत्तों का जूस पियो। तो उन्होंने एडवाइस किया था लोगों को कि आप हरे पत्तों का जूस जब पियोगे तो उससे आपकी बॉडी चमकने लगेगी और जो भी विटामिन और मिनरल हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वो सबको बताती थी जूस पीने के लिए हरे पत्तों का। तो उनके बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाही दी भाई कि हाँ हमने ऐसा लिया, इस लेडी का हमने बात मानी और फ़र्क हुआ। आप भी कर सकते हैं। हमारे देश में तो अंकुरित गेहूं के जो सॉफ्ट पत्ते होते हैं उसका जूस लोग पीते हैं और उससे कहा गया कि बहुत सारी डिजीजेस चली जाती हैं। अगर आपके डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ इसमें समय लगता है। अगर आपके डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं आप उन चीज़ों को करें। एक हेल्दी डाइट लेना शुरू करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके चेहरे को दमका देंगे। इनफैक्ट जब शादियां होने वाली होती हैं और लड़कियां अपना प्री ब्राइडल मेकअप बुक करती हैं तो उनको ब्यूटी पार्लर वाले कहते हैं आप फल खाने शुरू कर दो, आप हरी सब्जियां खाना शुरू कर दो, फल खाना शुरू कर दो, ताकि जब आपकी शादी होगी जिस दिन, उस दिन आपका नेचुरल ग्लो होगा। तो ये बातें ब्यूटिशियंस भी जानती हैं। हेल्दी खाना, लेकिन पेशेंस 3 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं। आपको पेशेंस करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, कोई भी आदत चेंज कर रहे हैं, यू नीड पेशेंस। 3 महीने हम रेकमेंड करते हैं। जब लोग हमारे चर्च में आते हैं हम उन्हें कहते हैं आप 3 महीना आइए, आप अपने एटीट्यूड को चेंज करने में प्रैक्टिस करिए, आप प्रेयर करिए और धीरे धीरे करके आप अपने अंदर एक सुधार देखेंगे। और लगभग 3 महीने से 6 महीने में हम लोगों में एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड देखते हैं। और आप भी इस बात को मानिए, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। आप पॉजिटिव ज़रूर होंगे, आप खुश होंगे। जब आप अपने साथ भी पेशेंस को प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके घर में शांति आ जाएगी। और कई दफ़ा अगर आप गुस्से में हैं तो आप एक गहरी सांस लीजिए, मुझे धैर्य रखना है, मुझे धैर्य रखना है, और आप प्रार्थना करिए परमेश्वर आप खुद इतने पेशेंट हैं, मैं आपको अपना रोल मॉडल बनाता हूँ और मैं भी ये पेशेंस चाहता हूँ। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे आप में पेशेंस आनी शुरू हो जाएगी और इससे बनेंगे हम हैप्पी बिलीवर्स, आनंद से भरे हुए विश्वासी। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ें हैं। मैं विश्वास करती हूँ आपकी ज़िंदगी इन छोटी छोटी बातों से बदल जाएगी। ये छोटी बातें आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख देंगी। बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी, बी प्रोडक्टिव। अपनी सामर्थ अपने परमेश्वर में पाइए। आई ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब आनंद में जीना चाहते हैं। हम इस आनंद के द्वारा अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं। हम पर काम कीजिए, हमारी पेशेंस बढ़ाइए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए, हम में धीरज डालिए ताकि हम अपने अंदर चेंजेस देख सकें, हम बदलाव देख सकें। सारी नकारात्मक बातें हम में से निकल जाएं और हम पॉजिटिव बन जाएं। मेक अस पॉजिटिव लॉर्ड, हेल्प अस गॉड टू बी हैप्पी, टू बी फुल ऑफ जॉय। क्योंकि जो आनंद से भरे लोग हैं वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू डैडी, थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम, आमेन। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हम आशा करते हैं कि पास्टर जी से आप अच्छी बातें सीख रहे होंगे। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें 9810585003 इस नंबर पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। पास्टर जी से और भी अच्छी बातें सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है।
आप QR कोड को स्कैन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और भी सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर मौजूद है। जय मसीह की।